भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राज निषाद ने आज दिबियापुर में, जो सरसौल ब्लॉक के अंतर्गत आता है, वहां पर राज निषाद का अभूतपूर्व स्वागत किया गया। बता दें कि राज निषाद को निषाद पार्टी का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है और उन्होंने ये कमान संभाल ली है। अपने प्रथम नगर आगमन पर क्षेत्र के लोगों ने उनको ज़बरदस्त उत्साह के साथ स्वागत और समारोह किया। हाईवे से होते हुए जब वो कानपुर नगर में प्रवेश किए तो कार्यकर्ताओं के हुजूम ने उनको फूल मालाओं से लाद कर स्वागत किया। स्वागत करने वाले कार्यकर्ता और पार्टी जन के लोगों ने राज निषाद के जय जयकार के नारे लगाए, संजय निषाद के जयकार के नारे लगाए और निषाद पार्टी की मजबूती के लिए अपना प्रण लिया। बता दें कि संजय निषाद जी इस समय उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों ही जगह पर अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सांसद और विधायक दोनों ही इस पार्टी के मुख्य रीढ़ हैं और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की ये सरकार में शामिल है। आने वाले 2024 के चुनाव में युवा वर्ग पर अपना फोकस करते हुए जिस तरीके से उन्होंने इस युवा राज निषाद को अपना कानपुर का जिलाध्यक्ष बनाया है, उसको देखते हुए निषाद समाज और युवा वर्ग को साधने का जो उन्होंने प्रयास किया है वह भलीभूत होता दिखाई पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर स्वागत समारोह में भीड़ जुटी हुई है और डॉक्टर संजय निषाद और राज निषाद के जयकार के नारे लगाए जा रहे हैं। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता एवं जनता ने इन जगहों पर जो अभूतपूर्व स्वागत राज निषाद का किया है वो भी उल्लेखनीय है और इससे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष प्रफुल्लित नजर आए और कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए नजर आए। पार्टी ने उनको जो जिम्मेदारी दिया है उसको निभाने की, उसको आगे बढ़ाने के लिए राज निषाद ने कमर कसी है और उनके समर्थकों का उत्साह देखते हुए ये लगता है कि आने वाले समय में वो पार्टी को एक नई दिशा देंगे, नई गति देंगे और पार्टी को मजबूती से 2024 के चुनाव में नई तरक्की दिलाते हुए वोटरों की संख्या में इजाफा करते हुए अपने समाज को, जनता को और क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। इस क्रम में उनके स्वागत समारोह में तमाम लोग जुटे और उनको अपना आशीर्वाद दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी बात बताई, अपनी रणनीति बताई, अपने समाज के लिए, देश के लिए और क्षेत्र के लिए क्या करना है, कैसे करना है, इसके विषय पर जब हमने बात की तो उन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज दिबियापुर गांव में निषाद समाज पार्टी के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष राज निषाद जी का स्वागत समारोह यहाँ पर हो रहा है और भीड़ आप देख रहे हैं कि इस समय ऐसी भीड़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है जो किसी भी राजनीतिक पार्टियों के सामने भीड़ दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसे नवनिर्वाचित आपको ले चलते हैं राज निषाद जी से, जानते हैं कि आज वो नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष यहाँ के बने हैं और जनता के लिए, देश के लिए और अपनी पार्टी के लिए वो क्या करने वाले हैं। आइए उनसे बात करते हैं। राज निषाद जी, आप ये बताइए कि आज आपको नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष कानपुर बनाया गया है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं आपके टी न्यूज़ प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ऐसे हैं जो
गरीब तबके और नीचे धरातल लेवल के लोगों की आवाज़ को आप लोग ऊपर उठाते हैं और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आप लोग रखते हैं, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद दूंगा और आपके दर्शक को धन्यवाद देना चाहूँगा। राजनिषाद मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ में 6 जिलाध्यक्ष और हैं जो मेरे सहयोगी के रूप में है, मेरे साथ में चलने के रूप में है। तो महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आज के दिन में जो निषाद पार्टी के मुखिया हैं महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी एक नौजवान के हाथों में कानपुर नगर के कमान को हाथों में संभालने के काम किए हैं। तो मैं सबसे पहले अपने मसीहा अपने महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं कि आज के दिन में पिछली सरकारों ने पीछे बहुत सारी पार्टियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी ने भी किसी नौजवान को आगे बढ़ाने का अवसर नहीं दिया। लेकिन एक निषाद पार्टी का ऐसी निषाद पार्टी है जो ऐसी एक पार्टी है जो एक युवा को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए अवसर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन होने के लिए आप सत्ता पक्ष में हैं और सत्ता पक्ष का होने के नाते आप भी अपने आप को सत्ता पक्ष का ही जिलाध्यक्ष माने। इस नाते आपसे आपके समाज के लोगों की, जनता के लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, तो आप इस नवनिर्वाचन होने पर अब आप जनता को ये बताइए कि आप जनता के लिए क्या करने वाले हैं। मैं बस यही बताना चाहूँगा कि देखो कि कभी जब भगवान राम अयोध्या में थे तब भगवान नहीं माने गए थे, लेकिन जैसे ही श्री निषाद राज जी के यहाँ गए, अपने आत्म बाल सखा महाराजा गुहरा निषाद जी के यहाँ गए जो कभी एक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय 2 ही कुल के लोग पढ़ते थे, एक रघुकुल और एक निषाद कुल। अपने आत्म बाल सखा निषाद राज जी के यहाँ गए, मदद मांगे और वो भगवान बन गए। सेम उसी तरह से मैं बताना चाहूँगा कि देख लो ये मछुआरा समाज है, ये मछुआरा समाज, ये निषाद केवट मल्ला बिन कसब कहा रखवार बातम तो रैया कुलवट चाय में जो ये पौआ भर में जो अभी तक बटा था हमारा समाज, वहाँ पे देख लो महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने इस सोए हुए कौम को, इस सोए हुए मछुआरा समाज को, ये जो पौआ भर में बटे थे सभी पौआ भर को झौआ भर में इकट्ठा किए। तो आज के दिन में देख रहे हैं एक नवनिर्वाचित राज निषाद जी के जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर यहाँ पे हजारों की संख्या में जो मछुआरा समाज उपस्थित होता है। मैं बताना चाहूँगा देख लो दलदल में रहने वाले हरजन भाई लेदरमैन, वो जब तक घर से नहीं निकले थे, जब तक वो अपना झंडा, अपना नारा, अपना नेता के जिंदाबाद का नारा, लेकिन देख लो उस समाज में जन्मे मसीहा मानवर काशीराम साहब जी अपने सोए हुए कौम को जगाए, अपने समाज के घर में जाके पढ़ाए और पढ़ा करके उन्हें बताए कि जब तक आप झंडा नहीं उठाओगे, नारा नहीं लगाओगे, अपने पार्टी का जिंदाबाद का नारा नहीं लगाओगे और अपने नेता का जिंदाबाद का नारा नहीं लगाओगे, तब तक दलदल में रहोगे। लेकिन जैसे ही यह 5 हथियार लोकतांत्रिक हथियार है, पहला पार्टी, दूसरा नेता, तीसरा चुनाव चिन्ह, चौथा झंडा, 5वां नारा, तो उन्होंने देख लो दलदल में रहने वाले हरजन भाई 5 हथियार चला करके वह दलदल से महल में चले गए। उसी तरह यादव भाई भी देख लो जब तक वह पार्टी में नहीं आए थे, जब तक अपने झंडा को नहीं उठाए थे, तब तक उनको ये कहा जाता था कि घुटनों में बुद्धि होती है। लेकिन जैसे ही वह अभी 5 हथियार उठाए, अपना नारा, अपना झंडा, अपना चुनाव चिन्ह, अपना नेता और अपना झंडा उठाए और 5 हथियार प्रयोग किए, तो अभी समाज देखो जिनको ये कहा जाता था कि घुटनों में बुद्धि होती है, वह अभी समाज दलदल से महल में चले गए, पांव से पावर में चले गए। ठीक उसी प्रकार हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, अभी हम उस लायक नहीं है। भले सत्ता पक्ष में है, हम सत्ता पक्ष नहीं बल्कि सत्ता के साथ में हैं, हम सरकार के साथ में है। हम अपने समाज को जगा रहे हैं, हम अपने समाज को एकजुट कर रहे हैं। जिस दिन हमारा समाज एकजुट हो जाएगा, यकीनन मानो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत देश में एक गरीब तबके मछुआरा समाज का कब्जा होगा। आने वाले 2024 चुनाव के पहले आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो निषाद पार्टी की आपसे अपेक्षाएं भी ज्यादा होंगी। तो लोकसभा के चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस को कितनी मजबूती से देंगे और इस सीट पर कितना अपने समाज को, अपने लोगों को जोड़ करके पार्टी को जिताने का काम करेंगे। देखो मैं बताना चाहूँगा, देखो युवा को अगर लिख देंगे और उसे उल्टा कर देंगे, वो हो जाएगा वायु हो जाएगा। तो वायु जिस तरफ, हवा जिस तरफ चलता है उस तरफ उखाड़ते हुए, तो नौजवान हम युवा हैं, यकीनन मानो जो विश्वास महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी मुझ पर भरोसा जताए हैं। मैं घर घर जाऊंगा, मछुआरा समाज के जो निषाद केवट मल्ला बिन कसब कहा रखवार बातम तो रैया कुलवट चाय में बटा है, मैं घर घर जाऊंगा और निषाद राज के विचारधारा को बताऊंगा और निषाद राज का विचारधारा बता करके बटन दबाऊंगा, सही जगह बटन दबाऊंगा और अपनी सरकार 2024 में बनवा करके पावर
बहुत बहुत धन्यवाद राज निषाद जी से बात करने के लिए। आपने देखा कि यहाँ पर सभी लोगों से निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाएं। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं और इतनी भारी भीड़ के बाद इतना आत्मविश्वास और आत्मसंयम दिखाई पड़ रहा है, तो ये लगता है कि निषाद पार्टी आने वाले समय में संजय को जो मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय ले रखा है वो लगता है कि भलीभूत पूरे होने वाला है। इस बात की मैं बधाई देते हुए संजय 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 संजय